समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कॉकरोच जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान ने कॉकरोच को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। स्वाभाविक रूप से ये कॉकरोच वाला बयान कई लोगों को पसंद नहीं आया। इस पर आपत्तियों की बाढ़ आ गई। इसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आई। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा की। देखते ही देखते उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई। इंस्टाग्राम पर उन्होंने कुछ ही घंटों में बीजेपी, कांग्रेस और देश के अन्य दलों को पीछे छोड़ दिया। इन आंकड़ों और समर्थकों को छोड़ दे तो मुख्य गंभीर चर्चा का विषय ये है कि इस जनता पार्टी के प्रति दीवानगी क्या दर्शाती है। इसका क्या अर्थ है? क्या ये सत्ताधारी दल और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश है, या फिर ये एक पैच, या फिर ये एक नई राजनीतिक विकल्प की तलाश का प्रयास है? क्या एक नए राजनीतिक आंदोलन का जन्म हो रहा है? इन सवालों के जवाब मिलने में अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि ऐसी किसी भी प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। इस पार्टी का नाम सामने आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए इसका अभी कोई आधिकारिक ढांचा, संगठन या पदाधिकारी तय नहीं हुआ है। इसका एक कारण ये भी है कि पिछले एक दशक में भारत के पड़ोसी देशों और दुनिया भर के अन्य देशों में इस तरह की किसी घटना की प्रतिक्रिया के रूप में राजनीति से बाहर के युवाओं का एक आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू हुआ। धीरे धीरे ये फैल गया और इसने स्थापित राजनीतिक दलों को हिलाकर रख दिया और यहाँ तक कि चुनावी राजनीति में चमत्कार भी कर दिखाया। कभी कभी ये चमत्कार लंबे समय तक कायम रहा तो कभी कभी ये क्षणिक रहा। आज कॉकरोच जनता पार्टी की बहुत चर्चा हो रही है, तो आइए हाल के इतिहास के कुछ ऐसे उदाहरणों पर नजर जो सोशल मीडिया ट्रेंड से शुरू होकर सत्ता तक पहुंचे हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उस आंदोलन के फैसले के क्या कारण थे। अब चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी भारत से है, तो आइए भारत से ही एक उदाहरण की शुरुआत करते हैं। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। उस समय सोशल मीडिया उतना व्यापक से प्रचलित नहीं था जितना आज है, लेकिन भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव की शुरुआत यहीं से हुई थी। अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जन लोकपाल विधेयक के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और अन्य कई लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन के माध्यम से इस आंदोलन में हिस्सा लिया। ये विरोध प्रदर्शन कथित 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भड़का था। इस विरोध प्रदर्शन और उससे उत्पन्न असंतोष को भी भारत में 2014 के सत्ता परिवर्तन के कारणों में से एक माना जाता है। लेकिन इसी आंदोलन से प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की। केजरीवाल के आंदोलन में शामिल कुछ सहयोगी उनके राजनीति में आने के खिलाफ थे। हालांकि केजरीवाल के राजनीति में आते ही उनकी पार्टी आप का जबरदस्त सफलता मिली। 2015 में आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीतकर सरकार बनाई। बाद में इसने 2020 में फिर से जीत हासिल की। फिर 2022 में इसने पंजाब जैसे बड़े राज्य में जीत हासिल करके सबको चौंका दिया। गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार हुआ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके कुछ सहयोगियों को जेल तक जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि ये एक राजनीतिक साजिश है। आपने 2025 में दिल्ली में सत्ता खो दी। मूल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अब बिखर चुका है और उससे उभरी पार्टी एक चुनौतीपूर्ण राजनीतिक स्थिति से गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।